Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to InLearning Academy. Today we are discussing about question number 11, chapter number 5, DE 113. लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो आपको लिंक प्लेलिस्ट के अंदर आपका मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव डैट 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो आपको टेबल एक पता होना चाहिए जो साइन 45 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है। अगर नहीं पता तो आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए जो कि साइंटिफिक हो और अच्छा कैलकुलेटर हो, तो उसके ऊपर आपके पास ये एग्जैक्ट जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अब हम इसकी लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे सिंपल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लें आप, यहाँ पे लिखा है 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसेकेंड 45, वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी। अब 2 एल्सियस आएगा, साइन 45 जब आप कैलकुलेटर पे करिएगा तो आपके पास 1/√2 आ जाएगा, प्लस 1/2 जो है ये एल्सियस आएगा, कोसेकेंड 45 करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब ऊपर वाले जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। इनके बाद में हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। नीचे जो एलसीएम आएगा वो 2/√2 आएगा, और जब ये 2/√2 इसके साथ कैंसिल होगा तो ऊपर 2 रहता है, तो वो 2 ज़रा हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, ये 2 के साथ कैंसिल होगा ऊपर √2। अब √2 ऊपर जाएगा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, वो उसके साथ कैंसिल होकर 2 रह जाता है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे ये चीज़ रहेगी। अब 2 हमारे पास कैंसिल होगा इसके साथ तो ये रह जाएगा 3 और नीचे √2। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड की। शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत ईजी है। डिप्लोमे में इस तरह के क्वेश्चन आपके मोस्टली जो आते हैं और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, यू कैन इजीली गेट फ्री मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव डैट tan स्क्वायर 30x tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 13/3। ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करें। तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी है ये आप लिखें, उसके बाद आप साइन स्क्वायर 30 करेंगे तो आपके पास, पहले आप tan 30 करेंगे तो आपके पास आएगा 1/√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें। अब यहाँ पे 45 करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें। tan 60 करेंगे आप कैलकुलेटर पे तो आपके पास √3 आएगा, तो इसको आप लिख के और ऊपर √ डाल दें, स्क्वायर डाल दें। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होते हैं। 3 के ऊपर √ है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट तो 3 रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस ये √ स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट तो 3 रह जाता है। अब इन सब को आप क्या करें, जमा करें, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 है, या एज इट इज़ इन तीनों के ऊपर क्या लें, एचसीएफ ले लें। नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़रा है, तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास। इन सब को आप जमा करें तो आपके पास 13 आएगा और नीचे 3, तो ये हमारे पास प्रूव हो गए राइट हैंड साइड। ईजी क्वेश्चन। सिर्फ आपने क्या करना है कि जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वो आपने समझने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए बस। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan π/6 1 - tan 2π/6 इज इक्वल टू √3। अब ये √3 हमारा आ चाहिए लास्ट में राइट हैंड साइड पे। अब इसमें देखिए, आपने सबसे पहले पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 180। अब पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 कर दें। और जो भी चीज़ लिखी हुई है 6 है नीचे, तो 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या करेगा, ये tan जो है 6 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो tan 30 आ जाएगा। tan 30 हमारे पास कैलकुलेटर पे कीजिएगा 1/√3 आ जाता है, और ये 2 जो है वो साथ है, डिवाइड करें 1 एज इट इज tan है π/6 है, अगेन 3 आएगा तो इस बात में 1/3 आएगा, ऊपर स्क्वायर डाल दें सेम एज इट इज। अब 2/√3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। 1 एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर √ के साथ कैंसिल आउट 3 रह जाएगा हमारे पास। ऊपर यही चीज़, नीचे कैल्शियम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो 2/3 आएगा। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि एलसीएम मतलब इस बटे के अंदर एक और बटा हो, तो हम इसको दूसरी साइड पे उल्टा कर लेते हैं। ये वाली चीज़ ऐसे जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये 3/2 हो जाएगा ऊपर जाके। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट तो 3/√3 यहाँ पे रह गया हमारे पास। और यहाँ पे जो 3 है इसका मतलब कि हम इसको 2 बार √ लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। और ये नीचे वाला कट जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो सिर्फ 1/√3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड
प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यहाँ पे लिखा है cos 30 डिग्री फिर cos 60 डिग्री माइनस sin 30 और sin 60। इनमें तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखा हुआ वही क्वेश्चन लेके और इसमें अंदर वैल्यूज को पुट करें। cos 30 क्या होता है √3/2 डॉट दैट इज बात है डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos 60 क्या होगा 1/2 माइनस साइन जो 30 हो गया वो 1/2 हो गया और साइन जो 60 है वो √3/2 हो गया। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 2^4 हो जाएगा, माइनस 3 और 2^4 तो एक प्लस है एक माइनस है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो पीछे हमारे पास 0 ले रहा है। सिंपल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आपको समझना। तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन देनी है तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू -2 sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। अब cos 90 क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, cos 90 लिया हमने तो √0 आ गया cos 90, माइनस cos 30 क्या होता है माइनस √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहता है माइनस √3/2। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड को भी लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 sin 60 और sin 30, ऐसे लिखिए इनकी वैल्यू पुट करें और देखिए क्या रहता है माइनस √3/2। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, अगर तो आ जाए तो ठीक है, अगर वो चीज़ ना आए तो फिर हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों को सॉल्व किया हुआ है उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास जो केस होते हैं वो ये होते हैं कि फर्स्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आप लें, जैसे अपने यहाँ पे लिया और प्रूव करें, तो अगर ये आ गया तो गुड। अब ये चीज़ नहीं आई यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, तो हमारे पास अब देखिए दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। तो ऐसे भी प्रूव करने के कुछ मेथड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट अब अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने प्रूव करना है तो हमें पता है कि sin एज वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू p/h और cos थीटा जो होता है वो v/h होता है। पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा होता है प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला एक जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास sin स्क्वायर थीटा लिखा हो प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, ये यहाँ पे हम 1 लिखा हो तो वो इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा की और प्लस cos स्क्वायर थीटा की। तो अब ये कह रहे हैं इस फार्मूला को आपने प्रूव करना है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है इसको हम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एक राइट ट्राइंगल है यहाँ पे, इसके ऊपर हमारे पास क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनस, यहाँ पे h आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास बेस होता है, यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास p आ जाएगा। सिंपल ये चीज, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिवाइडिंग ऑन h स्क्वायर माई हाइपोटेनस ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इसको डिवाइड करेंगे h स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी h स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1, यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक ऊपर होल स्क्वायर, p है ऊपर जाहिर बात है नीचे हाइपोटेनस भी होगा तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर, इसको भी हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि b बाई जो h मतलब बेस बाई हाइपोटेनस जो होता है वो cos थीटा होता है, cos थीटा हम लिख लेंगे इसकी जगह और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस p बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो होते हैं वो हमारे पास sin थीटा होता है, तो वो sin डाल दिया और स्क्वायर डाल दिया। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बात एक ही है, अगर प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप cos पहले लिख रहे हैं या sin पहले लिख रहे हैं, जो आप मर्जी लिखें। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो ये हमारे पास फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल पे आने वाले नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प हुई है इस वीडियो से तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ में लगे जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक टास्क आपका ये है कि आपने अपने साथ 2 सब्सक्राइबर ज़रूर लेके आने हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।